हेलो प्यारे बच्चों। आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं की गणित पाठ्य पुस्तक पर आधारित कार्य पुस्तिका के वर्कशीट नंबर 8 को हल करेंगे, जो आपकी गणित पाठ्य पुस्तक के अध्याय 3 दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण पर आधारित है। बोर्ड एग्जाम में इस बार ज़्यादातर प्रश्न कार्य पुस्तिका में दिए गए प्रश्नों पर आधारित होंगे और कुछ प्रश्न ऐसे भी हो सकते हैं जो हूबहू कार्य पुस्तिका में से ही उठा लिए जाएं। तो आप कार्यपत्रक पर जो भी मेरे वीडियो हैं उनको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। अगर आपके पास कार्य पुस्तिका है तो इसका अच्छे से अभ्यास जरूर कर लीजिएगा। आइए स्टार्ट कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 दिया हुआ है, एक संख्या का 3 गुना और दूसरी संख्या का 2 गुना का अंतर 9 है, इसको बीजगणितीय रूप में लिखिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। इस तरह का प्रश्न आपको समझ में आना चाहिए कि इसकी भाषा क्या है, कथन क्या लिखा हुआ है। एक संख्या है उसका 3 गुना कर दीजिए, दूसरी संख्या का 2 गुना कर दीजिए और दोनों का अंतर 9 है। इसको बीजगणितीय यानी समीकरण रूप में लिखना है। 4 ऑप्शन में से देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो पहले तो ये देखिए, अगर मैं एक संख्या x मान लूँ तो उसका 3 गुना करेंगे तो 3x हो जाएगा और दूसरी संख्या को y मान लूँ, सॉरी, दूसरी संख्या को y मान लूँ तो दूसरी संख्या का 2 गुना करना है तो 2y हो जाएगा। बीच में इसके अंतर है इसलिए घटाव लगा दीजिए और बराबर में 9 लिख दीजिए क्योंकि अंतर 9 दिया हुआ है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 3x माइनस 2y बराबर 9। वह ऑप्शन हमारा सही है। ओके, पहले ऑप्शन हमने चेक करने होते हैं तो उसके लिए अपने को सवाल को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। जो भी प्रश्न में दिया हुआ है अगर आप ध्यान से पढ़ लेते हो तो आंसर आसानी से आप निकाल सकते हो। आगे चलते हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में हमें दिया हुआ है 7 सेवों और 4 संतरों का मूल्य 45 रुपए है, इसको बीजगणितीय रूप में लिखिए। बिल्कुल पहले प्रश्न की तरह ही है ये भी। 7 सेब हैं और 4 संतरे हैं, दोनों का टोटल मिलाकर जो मूल्य बनता है 45 रुपये। अगर हम एक सेब का मूल्य x रुपये मान लें तो 7 सेबों का मूल्य 7x हो जाएगा। एक संतरे का मूल्य y रुपये मान लें तो 4 संतरे हैं 4y हो जाएंगे। दोनों का कुल मिलाकर मूल्य यानी जोड़ करने पर टोटल 45 रुपये आएगा। तो इस तरह से कौन से वाला ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन पहला ही दिया हुआ है, 7x प्लस 4y बराबर 45। बाकी कोई मैच नहीं हो रहा, पहला ही ऑप्शन हमारा सही है। ए भर दीजिए इसमें। इसके बाद सेकंड प्रश्न कंप्लीट होने के बाद तीसरा प्रश्न करते हैं। क्या बिंदु 2, -3 रेखा 3x माइनस 2y बराबर 5 पर स्थित है? ये वाला बिंदु इस रेखा के ऊपर स्थित है या नहीं? तो कभी भी कोई बिंदु दिया होता है तो उस बिंदु के अंदर x और y के हम मान पता कर सकते हैं। पहला निर्देशांक x का मान होता है और दूसरा निर्देशांक y का मान, यानी इन दोनों मानों को हमने इस समीकरण में या इस रेखा की समीकरण में रखना पड़ेगा और हम चेक करेंगे कि क्या ये इसको संतुष्ट करते हैं। तो इस प्रश्न को सोल्व कर लेते हैं। हमें समीकरण दे रखी है 3x माइनस 2y बराबर 5। यहाँ x बराबर तो हमें 2 रखना है, वह y बराबर 3 रखना है। तो हमने x बराबर 2 व y बराबर 3 रखने पर ये लिखकर इसमें मान रख देने हैं। 3x, x की जगह पर 2 लिख देना है, माइनस 2y, y की जगह पर 3 बराबर में 5। 3 और 2 का मल्टीप्लाई 6 माइनस 2 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 बराबर में 5। 6 माइनस 6 0, 0 बराबर 5, जो कि क्या हुआ? असत्य। असत्य हो गया ये। 0 बराबर 5 संभव नहीं है तो ये असत्य कथन हो गया। यानी हमने जो x और y के मान रखे वो इस समीकरण को संतुष्ट नहीं कर रहे। तो लास्ट में लिख देंगे अतः बिंदु 2, 3 रेखा कौन सी है? 3x माइनस 2y बराबर 5 पर स्थित नहीं है। स्थित नहीं है, हमारा बिंदु इस रेखा पर स्थित नहीं है। ओके, आई होप आपको समझ में आया है। अगला प्रश्न करते हैं, चौथा। एक पिता और उसके पुत्र की आयु का योगफल
40 वर्ष है। यदि पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुना हो तो उनकी आयु ज्ञात कीजिए। अच्छा प्रश्न है। इस तरह का प्रश्न छोटे प्रश्नों में आता है, आसान सा प्रश्न है। मानना पड़ता है बच्चों, इसमें हमें मानना पिता की आयु बराबर x वर्ष। पिता की आयु को हमने x वर्ष मान लिया और पिता के अलावा पुत्र की आयु को भी मानना पड़ेगा, तो लिखेंगे पुत्र की आयु को मान लेते हैं y वर्ष। दोनों की आयु मानने के बाद अब हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। हमें जो प्रश्न में दिया हुआ कथन है उसके अनुसार समीकरणें निर्माण करनी है। पहली समीकरण तो निर्माण हो जाएगी इस पहले ही कथन से, एक पिता और उसके पुत्र की आयु का योगफल 40 वर्ष है। तो यहां से एक समीकरण बनेगी आयु का योगफल बराबर में कितना है 40। तो समीकरण बन जाएगी आयु का योगफल यानी पिता की आयु x पुत्र की आयु y, दोनों का योग बराबर 40। पहली समीकरण हमारी तैयार हो गई। दूसरी समीकरण बनेगी पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुना है। दूसरी समीकरण बनेगी यहां से पिता की आयु किसके बराबर है 3 गुना पुत्र की आयु का 3 गुना है, 3 गुना पुत्र की आयु। यहां से पिता की आयु को हमने x रख दिया, 3 गुना y पुत्र की आयु y, तो समीकरण बन गई x बराबर 3y। दूसरा समीकरण ये हो गया। अब दूसरे समीकरण में हमें सीधा सीधा x का मान मिल गया, x बराबर 3y है। तो 3y ये x का मान है, इसको हम इस x की जगह पर रखेंगे। हमें यहाँ से समीकरण 1 में x का मान रखना है, x बराबर 3y रखने पर। समीकरण 1 में x का मान 3y रखने पर क्या आ जाएगा, x की जगह पर तो आएगा 3y प्लस में y की जगह y ही आएगा और बराबर में 40। 3y और 1y 4y बराबर 40। तो y बराबर क्या आ जाएगा 40/4, यानी y बराबर आ जाएगा 40 में 4 का भाग दिया 10। y का मान आ गया 10। ठीक है। अब ये y का मान हमने रखना है समीकरण 2 में। समीकरण 2 में y का मान रख देंगे। इसी पेज पे हम सॉल्व कर लेते हैं। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में y का मान रख दीजिए। x बराबर आ जाएगा 3 गुणा y की जगह पर 10। तो x का मान कैलकुलेशन करने पर 3 का 10 से गुणा 30, x का मान 30 आ गया। का मान 30 नोट कर दीजिए और उसके बाद अब आखिर में लिख दीजिए अतः पिता की आयु हमने x मानी थी स्टार्टिंग में, तो x का मान 30 है तो 30 वर्ष आ गया। पिता की आयु का मान 30 वर्ष। और पुत्र की आयु को y माना हुआ है, पुत्र की आयु y वर्ष यानी कि 10 वर्ष। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आया है। ये प्रश्न भी आप अपनी नोटबुक में इसे नोट कर सकते हैं। अगला 5वां प्रश्न है, समीकरण 2x + 5y बराबर 17 के 2 हल ज्ञात कीजिए। इस समीकरण के हमने 2 हल ज्ञात करने हैं, तो इसको हल करते हैं। 2x + 5y बराबर 17। 2 मान निकालने के लिए हमें इस समीकरण में x की वैल्यू पता करनी पड़ेगी, जैसे हम पक्षांतरण में करते होते हैं, बिल्कुल वैसे ही। तो पहले 2x का मान आ जाएगा 17 - 5y और फिर x की वैल्यू आ जाएगी 17 - 5y बटा 2। ये हमारा x का मान हमने प्राप्त कर लिया। x बराबर आ गया 17 - 5y बटा 2। इसमें हम
x के मान ज्ञात करने के लिए y के मान रखेंगे और y के मान रखने की शुरुआत करनी है 0 से। y का मान 0 रखेंगे तो क्या आएगा आंसर? 0 इंटू 5 या 5 इंटू 0 0। 17 में से 0 माइनस करेंगे 17, 17 में 2 का भाग देंगे, पॉइंटों में आंसर आएगा। तो हम 0 को अवॉइड कर देंगे, 0 नहीं रखेंगे, पॉइंटों में आंसर नहीं लेके आना। फिर अगला मान रखेंगे यहाँ पर 1। 1 रखने पर 5 एकम 5, 17 में से माइनस कर देंगे 5, 12, 12 में 2 का भाग दिया जा सकता है, 6 आ जाएगा। यानी पहला मान हम इसमें रखेंगे y का 1। y का मान 1 रखने पे हमें आंसर मिल रहा है, तो y बराबर 1 रखने पर कितना आएगा? x बराबर 17 माइनस 5, y की जगह 1 रख दिया और बटा में 2। ये हल करेंगे, 17 माइनस 5 एकम 5 बटा 2, 17 में से 5 घटा दिए 12, 12 बटा 2 यानी 6 आ गया। अर्थात इस तरह से हमें x का मान मिल गया 6। हमने y का मान 1 रखा तो हमें x का मान 6 मिल गया। ठीक है, अब अगला मान देखते हैं कि एक और मान कौन सा रखें। 1 तो हमने रख लिया, अब 2 रख के देखते हैं। यहाँ 2 रखेंगे तो 5 का गुणा 2 से 5 दूनी 10, 17 में से माइनस होंगे 10 तो 7 बचेंगे, 7 में 2 का भाग देंगे तो फिर पॉइंटों में आंसर आएगा। 7 बटा 2 होता है 3.5। पॉइंटों वाला आंसर हम अवॉइड करते हैं, रखते नहीं होते ज़्यादातर। अब हम यहाँ पर अगला मान रखेंगे 3। 2 को तो रखा था तो आंसर हमारा पॉइंटों में आया था, 3 रखेंगे, 5 और 3 का गुणा 15, 17 में से 15 माइनस हो जाएंगे तो बचेंगे 2, 2 बटा 2 1 होता है। यानी y बराबर 3 रखने पर हमें हमारा आंसर मिल रहा है। y बराबर 3 रखने पर, y का मान 3 रखने पर आगे हल करेंगे। x का मान क्या आता है? x बराबर 17 माइनस 5, y की जगह पर 3 लिख दिया और बटा में 2। तो ये आएगा 17 माइनस 3 और 5 का गुणा 15, 15 बटा 17 माइनस 15 बटा 2, 17 में से 15 घटा दिए 2, 2 बटा 2 यानी 1 आ गया। अर्थात x का मान 1 प्राप्त हो गया। अर्थात हमने y का मान 3 रखा है तो हमें x का मान 1 मिल गया। ओके, इस तरह से हमने यहाँ पर x और y के मान प्राप्त कर लिए 2 2। तो वो हम इस सारणी में फिलअप कर देंगे। सारणी में यहाँ लिख देंगे x और y। अब मान कैसे भरना है? पहले हमने y का मान 1 रखा तो हमें x का मान 6 मिल गया। x के सामने 6 भर दिया, y के सामने 1 भर दिया। फिर y का मान जब 3 रखा तो x का मान हमें 1 प्राप्त हुआ। ये हमारा इस क्वेश्चन के लिए समीकरण के 2 हल हो गए, x और y के 2 2 मान हो गए। ठीक है, इस तरह से इसे सोल्व करना था। आगे हम छठा प्रश्न करते हैं। छठे प्रश्न में दिया हुआ है रैखिक समीकरण युग्म अंडर रूट 2x प्लस √3y बराबर 0 तथा √3x माइनस √2y बराबर 0 का हल लिखिए। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर इस तरह का प्रश्न आए जहां पर केवल चर संख्याएं ही हो, चर संख्याओं के साथ गुणांक हो, अचर पद नहीं हो, किसी भी रैखिक समीकरण को अगर हम देखते हैं तो उसमें 2 चर वाली रैखिक समीकरण है तो उसका मानक रूप होता है ax प्लस by प्लस c। तो प्लस में c इसमें नहीं है, बराबर में इसमें 0 है लेकिन प्लस में c नहीं है। तो ये अगर इस तरह का कोई सवाल आता है तो उसमें हमेशा ध्यान रखना x और y के मान 0 ही प्राप्त होंगे। ठीक है, लेकिन अगर हमें इसे सोल्व करना है तो हम इसे हल कर लेते हैं। हल करने पर भी इसका आंसर 0 ही आना है। पहले हम लिखेंगे √2x प्लस √3y बराबर 0, समीकरण नंबर 1। दूसरी समीकरण है √3x माइनस √2y बराबर 0। ये दूसरी समीकरण है। समीकरण 2 से हम x का मान निकालते हैं और उसे रखते हैं दोबारा से समीकरण 1 में। समीकरण 2 से √3x का मान कितना आएगा? 0 प्लस √2y, और यहाँ से x का मान आ जाएगा 0 प्लस √2y
√2y रहेगा और बटा में इसके 3 आ जाएगा। इसको मान लो आप समीकरण नंबर 3। ये x का मान अब हम समीकरण 1 में रखेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में का मान रखने पर क्या प्राप्त हो जाएगा हमें? x के मान की जगह पर हम रखेंगे यहाँ पे √2, आगे x का मान है √2x बटा में √3, यहाँ √3 आना है √3 और प्लस में √3y बराबर में 0। √2 से √2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2x बटा में √3 प्लस में √3y। एक गलती हमने यहाँ और कर दी है। हमारी गलती क्या है इसमें? हमने यहाँ पर x रख दिया, यहाँ पर भी x रख दिया, तो इसको रिप्लेस कर देते हैं, कोई बात नहीं, अपने यहाँ y लिख देते हैं। ठीक है, ये y हो गया, क्योंकि x का मान हमने रखा है तो √2y बटा में √3 ये था x का मान, तो ये मान हमने रखा, इसे हम आगे सॉल्व करेंगे, बराबर में इसके 0 है। अब आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि बटा में √3 है तो इसको √3 को हटाने के लिए √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इससे √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2y बन जाएगा, बटे वाला √3 कैंसिल हो जाएगा, और ये √3 के साथ भी √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y बन जाएगा, बराबर में 0। 2y और 3y हो जाएंगे 5y, 5y और बराबर में 0, तो y का मान आएगा 0 बटा 5, अर्थात y का मान आ गया 0। y का मान कितना आया? 0 आ गया। अब आप y के मान के बाद x का मान अगर निकालना चाहो तो फिर से समीकरण ले लोगे, समीकरण नंबर 3 में, समीकरण 3 में y बराबर 0 रखने पर, समीकरण 3 में y बराबर 0 रख देते हैं तो हमारे पास प्राप्त हो जाएगा x बराबर √2 गुणा में y का मान 0 बटा में √3। 0 इंटू कुछ भी 0 ही होता है, तो ये मान आ गया 0, साथ हमारा x का मान भी हमने 0 प्राप्त कर लिया है। अतः लास्ट में लिख देंगे है x बराबर 0, y बराबर 0, x और y दोनों के मान 0 आ गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न 7वां, 2x प्लस 3y बराबर 8 व 8x माइनस 3y बराबर 2 को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। प्रतिस्थापन विधि जिसमें से हमें एक समीकरण को चूज करके उसमें से x या y का मान निकाल के दूसरी समीकरण में रखना होता है, ये होती है प्रतिस्थापन विधि। तो हमने दोनों समीकरणों को नोट किया, 8x माइनस 3y बराबर 2 ये दूसरी समीकरण हो गई, पहली समीकरण मैंने पहले ही लिख ली थी। आसान इसमें से पहली समीकरण है, तो समीकरण 1 को हम उपयोग में लेंगे। समीकरण 1 से 2x प्लस 3y बराबर 8 है, तो यहाँ से 2x का मान आ जाएगा 8 माइनस 3y और x का मान आ जाएगा 8 माइनस 3y बटा 2। इसको मान लीजिए समीकरण 3। ये x का मान कहाँ रखना है? समीकरण 2 में, एक में से प्राप्त किया, समीकरण 2 में रख दीजिए। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर क्या आ जाएगा? इस समीकरण में रखने पर 8, फिर उसके आगे x का मान 8 माइनस 3y बटा 2, फिर आएगा आगे माइनस में 3y बराबर 2। अब आप देखो 8 के पहाड़े से 2 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौके 8, तो हमें प्राप्त हो जाएगा 4 इंटू में 8 माइनस 3y बराबर 4 का अंदर गुणा करेंगे, 4 8 32 माइनस 12y माइनस 3y बराबर 2।
तो ये आ जाएगा 12y माइनस के और 3y ये भी माइनस के, बराबर में 2 माइनस के 32। तो 12y और 3y दोनों माइनस के हैं तो दोनों टोटल हो जाएंगे 15y, और 2 में से 32 माइनस करेंगे तो माइनस के 30। माइनस माइनस कैंसल, y बराबर आ जाएगा 30/15। 30 में 15 का भाग दे देंगे तो y बराबर आएगा 2। y का मान आ गया 2। ठीक है, अब ये y का मान अब हम समीकरण 1 में रखेंगे या समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 में ज़्यादा इजी रहेगा। समीकरण 3 में y का मान रखना है। समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 में y का मान रखेंगे, x बराबर इसमें रख देते हैं 8 माइनस 3, y की जगह पे 2 और बटा में 2। x बराबर आएगा 8 माइनस 3 और 2 का मल्टीप्लाई 6 बटा में 2, बराबर 8 में से 6 घटा देंगे 2 बटा में भी 2, x बराबर 1 आ गया। x का मान क्या आया? 1। इस तरह से हमने x और y दोनों के मान प्राप्त कर लिए। तो लास्ट में हमें आंसर लिखना होता है। x बराबर तो आ गया 1 और y बराबर आ गया, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। आई होप ये सवाल भी आपको समझ में आया है। अब इस कार्यपत्रक का 8वां और 9वां 2 प्रश्न रह गए हैं, उनको भी हम कर लेते हैं। 8वें प्रश्न में हमें दिया हुआ है कि प्रश्न नंबर 8, 3x + 4y = 10 व 2x - 2y = 2 को विलोपन विधि से हल कीजिए। विलोपन विधि से इसे हल करना है तो पहले हम समीकरण लिखते हैं। पहली 3x + 4y = 10, ये समीकरण नंबर 1 है। और दूसरी समीकरण है 2x - 2y = 2, समीकरण नंबर 2। अब आप इसमें ये देखिए, अगर x के गुणांकों को देखते हो तो x का गुणांक यहाँ 3 है, यहाँ 2 है। इधर y के गुणांक 4 और 2 हैं। तो अगर दूसरी समीकरण के साथ हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें, दूसरी समीकरण के साथ 2 का मल्टीप्लाई, तो ये 4 है तो यहाँ पर भी 4 आ जाएगा। y के गुणांक एक जैसे हो जाएंगे। हालांकि चिन्ह का फर्क है, लेकिन चिन्ह का फर्क रह सकता है, हमें गुणांक बराबर करने हैं। हमारा टारगेट सिर्फ विलोपन विधि में यही होता है, गुणांक एक जैसे हो जाए। तो y का गुणांक 4, इधर 2 से गुणा और कर देंगे तो यहाँ पर भी 4 आ जाएगा। पूरी समीकरण को 2 से गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा, एक जैसे गुणांक हो जाएंगे। तो हम इसमें लिखेंगे समीकरण 1। समीकरण 1 के साथ हमने किसी संख्या का गुणा नहीं किया, यानी समीकरण 1 को 1 से गुणा करता हुआ दिखा दीजिए। 3x + 4y = 10। हमने मल्टीप्लाई नहीं किया इसके साथ किसी भी संख्या का, तो 1 का गुणा लिख देना चाहिए। और समीकरण 2 के साथ हमने 2 का गुणा किया है, तो यहाँ पर लिखेंगे 4x, इसके साथ 2 का गुणा किया 4x, और इधर 4 का गुणा करेंगे, 2 का गुणा करेंगे 4y, और 2 की जगह पर भी 2 का गुणा करेंगे 4। अब हमें देखना होता है कि जोड़ करना है या घटाव। तो जोड़ कब करना होता है? जब ये संख्याएं अलग अलग निशान की हो। जो गुणांक हमारे बराबर हैं, अगर वो अलग अलग निशान के हैं तो यहाँ लिखना होता है जोड़ने पर, और अगर एक जैसे निशान वाले हैं तो हमें यहाँ लिखना होता है घटाने पर, और फिर उनके निशान बदलने होते हैं। अब हमने यहाँ पर जोड़ने पर लिखा तो ये तो कट जाएंगे, और यहाँ आ जाएंगे 3x और 4x 7x, और 10 और 4 14। x का मान आ जाएगा 14/7, अर्थात x बराबर आ गया 2। x का मान तो 2 आ गया। अब हमने y का मान निकालना है, तो x का मान समीकरण किसी एक समीकरण में रखना है। तो x का मान समीकरण चाहे 1 में रख लीजिए चाहे 2 में, 1 में ही रख लेते हैं। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है हमारे पास 3x, x की जगह 2 + 4y = 10। ये हो जाएगा 3 और 2 का गुणा 6, 6 + 4y = 10। तो 4y बराबर आएगा 10 - 6, 4y बराबर आ गया 4, y बराबर आ जाएगा
4/4 यानी y का मान भी हमें प्राप्त हो गया 1। y का मान कितना आया? 1 आ गया। आखिर में यहाँ लिख दीजिए अलग से, अतः x बराबर 2, y बराबर 1। विलोपन विधि का उपयोग करके हमने ये आंसर प्राप्त कर लिए। अब इस कार्यपत्रक का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, 8x + 5y = 9 व 3x + 2y = 2 को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ये प्रश्न फिर से आ गया हमारा प्रतिस्थापन विधि वाला। तो 8x + 5y = 9, समीकरण नंबर 1। और दूसरी समीकरण है 3x + 2y = 2, समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 से हमें x का मान प्राप्त करके समीकरण 1 में रख देना है। समीकरण 2 आसान है, इसलिए समीकरण 2 से 3x का मान तो आ जाएगा 2 - 2y और x का मान आ जाएगा 2 - 2y/3। इसको समीकरण 3 मान लीजिए। ये x का मान हम प्रतिस्थापन विधि में रखते होते हैं, जिस समीकरण से निकाला है उसके अलावा जो बच गई समीकरण उसमें। x का मान 2 से निकाला है हमने, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारे पास है 8, आगे इसके बाद x है तो x की जगह लिख देंगे 2 - 2y/3 प्लस 5y = 9। बटा में 3 है जो 8 से नहीं कट सकता, तो हमें इसको गुणा करके काटना पड़ेगा 3 से। 3 से इसको गुणा कर देते हैं, तो 3 का गुणा जब इस पूरी संख्या से होगा, बटे का 3 कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा 8 × में माइनस 8 × में 2 - 2y प्लस इसके साथ 3 का गुणा करेंगे तो 15y और बराबर में 9 के साथ 2 का गुणा, 3 का गुणा 9 × 27। 8 का अंदर गुणा करेंगे 8 × 2 = 16 माइनस 8 का 2y से गुणा 16y प्लस 15y बराबर में 27। 16y और माइनस के 15y इधर ही रह जाएंगे, 16y प्लस 15y बराबर 27 - 16। इन दोनों को हल करेंगे तो माइनस का 1y और इधर आएगा 11 प्लस के। अब 11 प्लस के हैं तो y का मान आ जाएगा -11। माइनस का कितना आ गया? 11 आ गया। ठीक है, -11 आ गया। ये हमारा y का मान आ गया हमारे पास। ठीक है, y का मान प्राप्त कर लेने के बाद अब हम y का मान कहाँ रखेंगे? समीकरण y का मान समीकरण 3 में रख देंगे। लिखेंगे यहाँ पर y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में y का मान रखेंगे तो x बराबर 2 - 2, 2 के आगे गुणा में y है, y की जगह 11 माइनस का और बटा में 3, तो ये आएगा x बराबर 2, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 2 11 का गुणा 22 में 3, x बराबर आ जाएगा 2 और 22 का गुणा 24 में 3, x बराबर आ जाएगा 8। x का मान आ गया 8। x की वैल्यू भी हमने इस तरह से प्राप्त कर ली है, तो हमारे पास x और y दोनों मान हमने प्राप्त हो गए। अब हम लास्ट में लिख देंगे अतः x बराबर 8, y बराबर -11। यह हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से हमने यह वीडियो कंप्लीट कर लिया है और इस कार्यपत्रक के सारे प्रश्न हमने सॉल्व कर लिए। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।